हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट वाज रोलेट एक्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है रोलेट एक्ट क्या था, यानी कि रोलेट कानून, एक्ट यानी होता है कानून, तो रोलेट कानून क्या था। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, रोलेट एक्ट एक लॉ था, एक कानून था जिसके अनुसार किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को डिटेन किया जा सकता था। डिटेन करने का मतलब है उसको हिरासत में या पुलिस जो है उसको पकड़ सकती थी एंड उसको इम्प्रिजन कर सकती थी, यानी कि जेल में डाल सकती थी बिना ट्रायल के, यानी कि बिना अदालत में मुकदमे के 2 साल के लिए वो जेल में डाल सकते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि कभी भी पहले कोर्ट में यानी कि अदालत में केस चलता है और जब केस होने के बाद जज अगर फैसला सुनाता है कि वो अपराधी है तो ही उसको जेल में डाला जाता है। तो पहले क्या होता है, जनरली अदालत में, कोर्ट में केस होता है, ट्रायल होते हैं, मुकदमा चलता है और उसके बाद में ही जेल में डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे रोलेट एक्ट में क्या हुआ था, एक ऐसा कानून था जहां पर बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के 2 साल के लिए किसी भी इंसान को हिरासत में लेकर के जेल में डाला जा सकता था। और ये तब की बात है जब अंग्रेजों का जमाना था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, हमारे देश पे राज करते थे। तो उस समय बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी, विरोध हो रहे थे। तो इंडियंस क्या कर रहे थे, ये सब आंदोलन कर रहे थे, मूवमेंट्स कर रहे थे ताकि अंग्रेज लोग छोड़ के चले जाए। तो उस समय अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक कानून बनाया, रोलेट कानून, रोलेट एक्ट। तो इस कानून के अनुसार क्या होता था स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी ब्रिटिशर्स को, किसी भी इंडियन पे डाउट हो जाए कि ये इंसान जो है वो आंदोलन में हिस्सा ले सकता है या लेता है, या अगर उसके घर में वो घुस करके कभी भी तलाशी करते थे, अगर इंकलाब जिंदाबाद का नारा मिल जाता था या कोई प्रिंट आउट मिलता था तो समझ जाते थे कि ये भी आंदोलन में सम्मिलित है और उसको सिंपली वो जेल में डाल देते थे। तो यही था रोलेट एक्ट। और ये जो रोलेट एक्ट कानून है ये लागू किया गया था 1919 में। और इस रोलेट एक्ट का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जो भी देश के मूवमेंट्स में, आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं उसको दबाना और रोकना। सप्रेस करने का मतलब होता है दबाना या रोकना। तो जो भी आंदोलन लड़े जा रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए रोलेट एक्ट का ये कानून लाया गया था और यही इसका मेन प्राइम यानी कि मेन उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था। तो क्योंकि ये कानून गलत था स्टूडेंट्स, इसलिए गांधी जी ने इस कानून के अगेंस्ट यानी कि खिलाफ बहुत बड़े लेवल पे अपोज किए थे, विरोध किए थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।